am your teacher of Nilkamal Vidyapit School. Today we will discuss about reflection. Reflection क्या है? किसी भी सरफेस पर जब कोई लाइट फॉल करती है, फॉल करने के बाद उस सरफेस में से पास ना होके या एब्जॉर्ब ना होके वो रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन. क्या है रिफ्लेक्शन? Is the bouncing back of light ray on striking the surface. किसी भी सरफेस पर जब भी लाइट रे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंसिंग बैक हो जाती है, वापस से मुड़ जाती है, चली जाती है, तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन. क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन क्या है? किस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, लाइट रे का वापस से बैक हो जाना, वापस से मुड़ जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? इट शुड हैव शाइनी सरफेस. सरफेस कैसा होना चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए? शाइनी सरफेस. इट शुड हैव पॉलिश्ड सरफेस. और क्या चाहिए? पॉलिश्ड सरफेस चाहिए. एंड पॉलिश्ड के साथ साथ कैसा? स्मूथ. तो तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है रिफ्लेक्शन की. क्या क्या? शाइनी सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस एंड स्मूथ सरफेस. सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर. सिल्वर मेटल है जो रिफ्लेक्टर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. सिल्वर मेटल पर जब भी लाइट फॉल करेगी तो वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एब्जॉर्ब ना होके वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट. कुछ टर्म ऐसी हैं जो रिफ्लेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं. वो क्या क्या है देखिए. इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे. क्या है ये सब? इंसिडेंट रे. इट इज द रे दैट स्ट्राइक द सरफेस. इट इज द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस. ये कौन सी रे है जो सरफेस पर स्ट्राइक करती है? इट इज द रे दैट स्ट्राइक द सरफेस. ये वो रे है जो सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है. क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टर्म हमारी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है? इट इज द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस. ये वो पॉइंट होता है जहां इंसिडेंट रे सरफेस पर स्ट्राइक करती है. कौन सा पॉइंट है जहां? ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है? इट इज द पॉइंट. ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे सरफेस को स्ट्राइक करती है. क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. नेक्स्ट टर्म क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. रे दैट बाउंस बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस. रे दैट बाउंस बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस. ये वो रे होती है जो स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होती है, जो रिफ्लेक्ट होती है. कौन सी रे है ये? रिफ्लेक्टेड रे. क्या है रिफ्लेक्टेड रे? स्ट्राइक करने के बाद जो बाउंस बैक कर जाए वो रे कौन सी कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे. नेक्स्ट टर्म क्या है? नॉर्मल रे. नॉर्मल रे इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू सरफेस लाइज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. जो नॉर्मल रे है ये हम अपनी मर्जी से ड्रॉ करते हैं. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने. ये क्या है? नॉर्मल रे. परपेंडिकुलर ड्रॉन टू सरफेस. इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है जो किस किस के बीच में लाई करता है? लाइज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. जो इंसिडेंट रे के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में लाई करता है वो क्या, कौन सी रे है? वो नॉर्मल रे. वो क्या था जो हमने अपनी मर्जी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वो क्या कहलाती है? रे नॉर्मल रे. नेक्स्ट टर्म क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे. कौन कौन किस किस के बीच का एंगल? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे.
इंसिडेंट कौन सी थी, ये रे, और नॉर्मल रे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। किससे डिनोट करते हैं हम उसको, एंगल आई। एंगल आई से हम उसको डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट किस किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। किस किस के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट ने रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। रिफ्लेक्टेड रे ये थी और नॉर्मल रे ये, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। नेक्स्ट क्या है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द प्लेन वेयर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाइज। वो प्लेन जिसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों रे जिस प्लेन में लाई करती हैं, वो प्लेन क्या कहलाता है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तक हमने क्या डिस्कस किया था, ये क्या है, इंसिडेंट रे, नेक्स्ट नॉर्मल रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो है इंसिडेंट एंगल। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती थी वो कौन सा पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब रिफ्लेक्शन के बेस पर दो लॉ दिए गए हैं, वो क्या है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों रे एक ही प्लेन में लाई करती हैं। हाँ ये तो सही है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि तीनों की तीनों रे एक सेम ही प्लेन में लाई करती हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये थे हमारे रिफ्लेक्शन के दो लॉ। देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट डिपेंडिंग अपॉन साइज। लाइट के दो सोर्सेज होते हैं जो साइज के बेस पर डिपेंड करते हैं, पॉइंट सोर्सेज एंड फाइनाइट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज कौन से सोर्सेज हैं, द सोर्सेज दैट आर टू स्मॉल इन साइज, जिनका साइज बहुत ही कम होता है, जिसको हम पॉइंट की फॉर्म में शो करते हैं। वो कौन से सोर्सेज हैं, पॉइंट सोर्सेज, जिनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। सेकंड क्या है, फाइनाइट सोर्सेज। फाइनाइट सोर्सेज कौन से हैं, द सोर्सेज दैट हैव सर्टेन हाइट, ऐसे सोर्स जिनकी कुछ ना कुछ सर्टेन, जिनकी कुछ हाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस, जिसकी समथिंग हाइट हो, वो कौन से सोर्सेज हैं, फाइनाइट सोर्सेज। जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसमें फाइनाइट सोर्सेज में जो सोर्स लेंगे उसमें जो एरो हेड है उसको डिनोट, वो इसका हेड है, और जो लोअर पॉइंट है वो इसका टेल है। तो कौन से सोर्सेज हैं ये, फाइनाइट सोर्सेज, जिनकी समथिंग हाइट होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ मिरर्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक अच्छे से कर लिए कीजिए, और जो टाइप ऑफ मिरर्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।